हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल हमने 5th चैप्टर शुरू किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम उसी की सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है जेड, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें मॉडुलस निकालना होता है, आर्गुमेंट निकालना होता है, या हमें उसमें पोलर फॉर्म में रखना होता है। बहुत आसान चीज़ है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं आपको। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया -1 और माइनस आयोटा √3, जिसको हमने जेड ले लिया। अब ऑन कंपेयरिंग हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके लिए। आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3। जब भी हमें आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस या पोलर फॉर्म निकालनी है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस चीज़ से कंपेयर करते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसको, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आर कॉस थीटा, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है, किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से आयोटा छोड़ दीजिए, क्या बच गया, आर साइन थीटा। यहाँ से आप आयोटा छोड़ दीजिए, कितना बच गया, -√3। और ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा निकालना है। अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। हम दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर आ गया। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, आर कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा इसका स्क्वायर। इधर से आ गया -1 का स्क्वायर, यहाँ से -√3 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। दोनों में से हम आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्या बन जाता है आपके पास, आर स्क्वायर इस पूरे की जगह 1 आ गया इज इक्वल टू 4। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 4। जब आप यहाँ से आर निकालोगे तो 4 का क्या कर दोगे, √, और 4 का √ आएगा ±2। लेकिन हमको केवल क्या लेना है, प्लस का लेना है। तो आर कितना आ गया, 2, और इस आर को कहते हैं हम मॉडुलस। इसका मतलब हमारे पास जो मॉडुलस है वो कितना आ गया, 2। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। सेकंड है आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा -√3 अपॉन -1। आर से आर कट गया, माइनस से माइनस कट गया। साइन अपॉन कॉस कितना आ गया, tan थीटा, और यहाँ से कितना आ गया, √3 आ गया। अब देखिए tan थीटा में √ की वैल्यू कब आती है, प्लस की, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया π/3, या फिर आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बन गया, tan 2π/3। 60 डिग्री पर √3 आता है, या थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो आपका tan से tan कैंसिल, तो जो थीटा है हमारे पास या तो π/3 आ गया, या कितना आ गया, 2π/3। ये इसका आंसर है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमको पोलर फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक क्या बनाना, हमको पोलर फॉर्म बनानी है, जहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया है 1 माइनस आयोटा। तरीका वही है, ऑन कंपेयरिंग। आप उसको कंपेयर करोगे आर इंटू कॉस थीटा से, और 1 माइनस क्या आ गया, आर।
आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 1 माइनस क्या आ गया आयोटा। तो कंपेयर करोगे तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा 1 के, और आर साइन थीटा किसके इक्वल आएगा -1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या होगा 1। वही चीज़ आगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो यहाँ से आर कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये आगे आपके पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 + 1, दोनों में से क्या कॉमन आ गया आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 + 1 कितना आ गया 2। बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये बन गया आपके पास आर स्क्वायर × 1 = 2, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2 के, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई √2। इसका मतलब आर की जो वैल्यू निकालनी थी मॉड्यूलस वो कितना आ गया √2। अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, वही तरीका है आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा -1/1, तो इसका मतलब साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, तो कितना आ गया -1। अब आप देखिए -1 कब होता है, पहली बात तो ये 1 कब होता है 45 डिग्री पर, tan की जो वैल्यू याद की है आपने तो 45 डिग्री पर होता है, लेकिन माइनस का है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा कितना आ गया -π/4। तो जो पोलर फॉर्म है वो क्या बनेगी, ये है पोलर फॉर्म, आर की जगह आ गया √2, कॉस थीटा की जगह क्या आ गया -π/4, प्लस साइन थीटा की जगह क्या आ गया -π/4, तो 1 माइनस आयोटा की जो पोलर फॉर्म है वो आ गई √2 कॉस -π/4 प्लस साइन -π/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जिसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z = केवल -3, यानी इसमें आयोटा नहीं है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि किसी चीज़ में आयोटा नहीं होता है तो हम वहाँ आयोटा 0 या 0 आयोटा लिख देते हैं। फिर वही चीज़ आ गई ऑन कंपेयरिंग, हम इसे कंपेयर किससे करेंगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -3 + 0 आयोटा, आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी -3 + 0 आयोटा, कंपेयर करने पर आर कॉस थीटा कितना आ गया -3 फर्स्ट इक्वेशन, आर कॉस थीटा कितना आ गया 0, और ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस वही तरीका है, तो यहाँ से आ गया -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया 0 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, दोनों में से क्या कॉमन निकाल दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, यहाँ से कितना आ गया 9, लेकिन हम पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आर स्क्वायर × 1 = कितना आ गया 9, आर स्क्वायर कितना आ गया 9, जो आर निकालोगे तो 9 का √ यानी प्लस -3, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 3। अब वही चीज़ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, तो यहाँ से आ गया आपके पास आर साइन थीटा यानी 0/-3, तो tan थीटा कितना आ गया 0, और ये कब होता है, ये होता है टेंजेंट पाई पर, तो आपका tan से tan कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई, तो -3 जो वैल्यू है तो पूरा फॉर्म में आर की जगह कितना आ गया 3, यहाँ से आ गया cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से है, आपको केवल क्या दिया हुआ है आयोटा, यानी यहाँ पर इमेजनरी पार्ट तो है 1 आयोटा, लेकिन रियल पार्ट नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे 0 + आयोटा। फिर वही चीज़ हम कंपेयरिंग, आप इसको कंपेयर करोगे 0 + आयोटा को आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आ गया 0 + आयोटा, कंपेयर करोगे तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया 0 के फर्स्ट इक्वेशन,
और आर साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया प्लस इसका स्क्वायर, तो जैसे आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाल दिया, यहाँ से हमने इसका आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 1, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो आर स्क्वायर इंटू 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। आर स्क्वायर कितना आ गया 1, आर करोगे तो 1 का अंडर रूट यानी प्लस माइनस 1, तो उनको केवल प्लस का लेना। अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट यानी 1/0। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गई इन्फिनिटी, और वो कब होती है π/2 पर। हमने टेबल याद की है, तो अगर 10 से आपका 10 कर जाएगा तो थीटा कितना आ गया π/2। तो इसका मतलब जो हमको 0 प्लस आयोटा दिया गया है उसकी पोलर फॉर्म क्या बन गई, आर की जगह 1, यहाँ से cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, 1 को छोड़ देते हैं तो क्या बन गया केवल cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो इस तरीके से हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस या पोलर जो फॉर्म होती है वो एक ही टाइप से हैं, केवल इतना फ़र्क है मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में हम आर और थीटा की वैल्यू अलग से दिखा देते हैं, और पोलर फॉर्म में हम आर और थीटा की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करते हैं।